एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी इंडियन पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उसी सीरीज को आज यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसी में नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दैट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज से पहले आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा एंड पढ़ा होगा। आज के सेशन में जो भी आपके डाउट्स हैं ना इस टॉपिक को लेके एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, पहले हम लोग इसके थोड़े कंसेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका टेन्योर रहता है, कौन अपॉइंट करता है, एवरीथिंग। देन उसके बाद हम आपके डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, सो दैट वो जो क्लियर पिक्चर एक दिमाग में होती है ना वो आपके ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का अपना सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने अपने डेवलपिंग सक्सेस चैनल पे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि समथिंग बिग कुछ आने वाला है। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, वहां पर आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा। प्लीज क्लिक ऑन दिस एंड डाउनलोड करिए ऐप से, प्ले स्टोर से जल्दी से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप जल्दी पहले इस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल के साथ आपको हमारे जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने को मिलेगी। तो चलो अब करते हैं हम अपना स्टार्ट आज का टॉपिक। तो देखो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ अगर मैं आपसे कह रही हूँ फाइनेंस से रिलेटेड क्या दिमाग में आ रहा है? दैट इज रिलेटेड टू दी मनी। यानी कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है कि वो कमीशन है जो आपका मनी से रिलेटेड चीजों से डील करता है। इट मीन्स कि इट इज टॉकिंग अबाउट दी रिलेटेड टू दी बेसिक फंक्शन ऑफ कैसे मैनेजमेंट ऑफ मनी। ठीक है, ये इंडिया की एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। जब से ये बनाई गई है डायरेक्टली अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि आपकी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन होती है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एनसीबी अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉडीज किसी एक्ट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा आपकी क्या होती है, बनाई जाती हैं। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आपकी कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में आगे। इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर में। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। तो ऐसे ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। इट मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि एवरी 5 ईयर में यहाँ पर आपके इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस नहीं, डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और आपकी नई फाइनेंस कमीशन बनती है। एक बार जो फाइनेंस कमीशन बनती है वो आपकी 5 सालों तक रहती है, परमानेंट लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। एवरी 5 ईयर में यहाँ पर बनाई जाती है। जैसे ही टाइम लगेगा तुरंत से आपका नया कमीशन स्टैब्लिश किया जाता है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इस फाइनेंस कमीशन का? ये बेसिकली क्या करता है, आपका ये रिजॉल्व होता है पूरा का पूरा मेक रिकमेंडेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज। जो मैंने आपको बताया फाइनेंस रिसोर्सेज से रिलेटेड ही इसका पूरा काम है। तो पूरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन उसी के ऊपर बात करता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से जो फाइनेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी चीज के बारे में ये पूरी बॉडी हमारी यहाँ पर बात करती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 280 और जो 281 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये आपका डील करता है जितने भी आपके प्रोविजंस हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 280 जो है ये आपका बताता है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 281 जो है ये आपकी रिकमेंडेशन जितनी भी है फाइनेंस कमीशन की उनके रिलेटेड यहाँ पे बात करता है। ठीक है, तो 2 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं रिलेटेड टू दी फाइनेंस कमीशन। पहला आर्टिकल जो है आपका वो है आर्टिकल नंबर 280। सेकेंड आर्टिकल जो है दैट इज 281। तो 280 किससे से डील करेगा? आपका फाइनेंस कमीशन से। और 281 किससे डील करेगा? जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं आपकी फाइनेंस कमीशन से उस चीज से आपका डील करता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपोजिशन का मतलब है कि किस तरह से वहां पे कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे उसका वर्किंग होता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका कंसिस्ट करता है, यहाँ पे आपको चेयरमैन मिलेंगे प्लस आपको 4 मेंबर मिलेंगे।
जो कि कौन अपॉइंट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन और 4 मेंबर को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और चेयरमैन और जो अदर मेंबर हैं कमीशन के, ये आपका होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर सच एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। जो आपका वो अपने ऑर्डर में बताएंगे, जितने समय के लिए वो स्पेसिफाई करेंगे उतने समय के लिए जो चेयरमैन और आपके मेंबर है वो आपका होल्ड करते हैं। और चेयरमैन और अदर मेंबर जो है कमीशंस के, ये आपके एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। आपको जैसे मैंने यूपीएससी पढ़ाया था, एसपीएससी पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे आपको समझाया था कि बहुत सारी ऐसे हैं जो आपकी बॉडीज जो कि दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन का मेंबर है वो आपका दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, आपका ऑथोराइज किया गया है, पार्लियामेंट में डिटरमाइन करता है क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर के लिए। तो चेयरमैन जो होता है ये आपका वो पर्सन होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है किसी भी पब्लिक मेंबर में, ठीक है। और जो बाकी 4 मेंबर होते हैं, आपको मैंने बताया चेयरमैन प्लस 4 मेंबर होते हैं। तो जो चेयरमैन होता है वो आपका किसी भी पब्लिक ऑफिस में उसने एक्सपीरियंस किया होता है वर्क का, और जो बाकी के 4 मेंबर्स होते हैं वो आपके या तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या उसकी स्पेशल नॉलेज होगी फाइनेंस सेक्टर में, या उसके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा फाइनेंस मैटर में, या स्पेशल नॉलेज होगी उसकी इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब उसी चीज से रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ अनदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो उनमें से ही हम 4 ऐसे मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि बेसिकली फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा किस चीज के ऊपर ये काम करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस। तो जो भी टैक्स क्या होता है, टैक्स आपने पढ़ा होगा, 2 तरह का टैक्स होता है, एक होता है आपका कौन सा डायरेक्ट टैक्स, एक आपका कौन सा टैक्स होता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जितना भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स का वो भी ये करती है फाइनेंस कमीशन करती है। कहाँ पर शेयर करती है, किस किस के बीच में, सेंटर को कितना अलॉट होगा, स्टेट को कितना अलॉट होगा, किस तरह से दोनों में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जितना भी एलोकेशंस होते हैं फंड का, टैक्स का, स्टेट के बीच में, ये कौन करता है, फाइनेंस कमीशन ही करता है। जो प्रिंसिपल है इसका, ये शुड गवर्न द ग्रांट इन एंड टू द स्टेट बाय द सेंटर दैट इज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो फंड जो है ना, फंड जो है, जो पैसा है हमारे इंडिया में, वो अलग अलग जगह पर स्टोर होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होता है, जितने भी हमारे एक्टिविटीज में यूज होने वाला पैसा है वो सब इसी से ही डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे टैक्स आ रहा है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एक होता है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास सपोज पैसे हैं, मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पहले उन पैसों को आगे रखती हूँ जो मेरे डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर्स हैं, और जो बचे हुए मेरे अमाउंट ऑफ मनी है उसको मैं क्या करती हूँ, मैं आपका स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि जब इमरजेंसी आए, कोई प्रॉब्लम आए, अपनी एक सेविंग को मैं जमा करते रहती हूँ, ताकि जब बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अपने सेविंग मनी से उस पैसे को निकालूंगी। तो सेम ऐसे ही हमारे पार्लियामेंट में, हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग तरह के फंड है। एक आपका क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा, वो मनी है जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, और कंटिजेंसी फंड में क्या है, जो बैकअप में स्टोर किया गया मनी है। The measure needed to augment the consolidated fund of India, fund of the state, to supplement the resources of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of recommendation made by the state finance commission. तो जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं उसके बेसिस पे कितना एलोकेट करना है, क्या करना है, इस तरह से फाइनेंस कमीशन अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट बैच बताना चाहती हूँ कि हमारे, अगर आप जैसे ही हमारे प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको अलग अलग कॉम्बो पैकेज मिलेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एसएससी का एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हमारे डेवलपिंग सक्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सीजीएल, जो भी एसएससी के कंडक्टिंग एग्जाम्स हैं लाइक सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सबके लिए आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ के साथ इसमें आपके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए, और बहुत ही मिनिमम रेट में आप इनको अफोर्ड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक बैरियर होता है ना स्टूडेंट के बीच में, लैक ऑफ मनी, बेसिकली रिसोर्सेस, तो वो चीज आपको यहाँ पर हैम्पर नहीं करेगी। तो प्लीज एक बार जरूर से आप जाइए और चेक करिए, ठीक है। डेवलपिंग सक्सेस पे उस पर जाके आप एक बार जरूर से इसको चेक करेंगे। चलो, अब जो मैंने अभी आपको समझाया फाइनेंस कमीशन के बारे में, अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बताया
280 और 281 आर्टिकल ध्यान में रखना है। अनदर मैंने आपको बताया चेयरमैन प्लस 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, परमानेंट बॉडी नहीं है। सब रिकैप हो रहा है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन इज इंक्लूडेड। किसमें जो है कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारी जो फाइनेंस कमीशन है उसको इंक्लूड करा गया है, ये पूछा है। आर्टिकल नंबर 155, आर्टिकल नंबर 280 या फिर आर्टिकल नंबर 98 या मोर देन वन ऑब्वियसली करेक्ट। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको अब तो दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, जो है आपका आर्टिकल नंबर 280, ठीक है। आपको समझाया फाइनेंस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। आफ्टर एवरी 5 ईयर देयर इज अ क्या होता है, डिमिश, यानी कि खत्म, फिर नया फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है ये कैसी बॉडी है, आपको मैंने समझाया, ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूट करी गई है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इंडिया विच गिव द सजेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट शेयर इन द टैक्सेस ऑफ द सेंटर। बेसिकली आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये है इस लाइन का कि फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स और शेयर के बारे में आपका बताता है। फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार जो हमारी फाइनेंस कमीशन बनती है कितने टाइम के लिए रहती है। तो कितने टाइम के लिए रहती है आपको क्या ध्यान रखना है, 5 सालों के लिए यहाँ पर आपकी रहती है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे यहाँ पर लीडर हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनी थी उसके हेड कौन थे, केसी नेगोई, ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाई गई है आपकी, 1951 में बनाई गई है। क्लियर हो रहा है, 1951 में बनाई गई थी। तो पहले हेड कौन थे, हमेशा पूछे जाते हैं। और 14 फाइनेंस कमीशन को के हेड कौन है, वाई.बी. रेड्डी। और जो 15 फाइनेंस कमीशन थे उसके हेड कौन थे आपके, नंद किशोर सिंह। तो एक्चुअली ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में जो 1 डे एग्जाम्स इतने होते हैं उनमें पूछ दिया जाता है कि अभी कौन है, फर्स्ट कौन थे, कब बनाया गया था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा है, एवरी 5 ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर या फिर मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 280 का 1 है उसमें प्रेसिडेंट जो है 2 ईयर्स के लिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5 ईयर, अभी बताया ना, सच अ ईयर एज दैट द प्रेसिडेंट कंसिडर नेसेसरी। ऐसा है कि जो मैक्सिमम टाइम है वो तो आपका 5 ईयर है, बट अगर सपोज कभी प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग, है ना, तो वो क्या करते हैं, आपका उससे पहले भी कर सकते हैं। बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन विल सेल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन, और कौन है चेयरमैन प्लस, आपको अब तो याद हो रहा होगा साथ साथ, दैट इज 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इनको, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है उससे डुएबल है ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट है, ये बोल रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट द 16 फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद, ठीक है, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको आज ही की क्लास में समझाया ना, फाइनेंस कमीशन में दो आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कह रहा है 263, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, नन ऑफ दी अबव, आपको समझाया ना, इसमें 2 ही आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, 280 और दूसरा कौन सा है 281। तो 280 आपका रिलेटेड है किससे, फाइनेंस कमीशन से, और 281 किस चीज से रिलेटेड है आपका, जो भी इसकी फंक्शनिंग वगैरह है। तो यहाँ पे तो 263 लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। पहला कह रहा है कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन इनके चेयरमैनशिप में, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। अब देखते हैं, जो गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूट किया था 16 फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैनशिप आपके कौन थे, डॉक्टर अरविंद थे। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, 2023 में जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी 2017 में, और उसके चेयरमैन आपके कौन है, एनके सिंह, अभी मैंने आपको बताया था। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में बताया गया कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में, ठीक है।
अब देखो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो मैंने आपको समझाया, आर्टिकल नंबर 263 नहीं डील करता है, आर्टिकल नंबर 280 डील करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत। पंचायत लेवल पे कौन है ऑथराइज, किसको ऑथराइज दिया गया जो इसको रिव्यू करेगा। ऑप्शंस देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप यहाँ पे आप बहुत अच्छा दिमाग यूज कर सकते हैं अपना। देखिए कहाँ पे कह रहा है, पंचायत लेवल पे कह रहा है कि थर्ड टियर लेवल पे कह रहा है, तो आपको पता है कि सेंटर सबसे सुप्रीम होता है, देन स्टेट, एंड उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, लोकल या फिर पंचायत राज। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे हमेशा हायर अथॉरिटी रहेगी, यानी कि सेंट्रल लेवल पे हमेशा प्रेसिडेंट रहेंगे, तो क्या वो थर्ड लेवल पे भी आएंगे बताइए, तो थर्ड लेवल पे तो नहीं आएंगे। तो अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो आर्टिकल नंबर 243 का 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसने बताया है दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन इन दी ऑफ द पंचायत, यानी कि यहाँ पर कहीं गवर्नर दिया है हमें, प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, आपको समझाया है ना, प्रेसिडेंट कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो स्टेट के हेड कौन होते हैं, स्टेट के अंदर होगा आपका एक छोटा सा कोई प्लेस। ठीक है, तो स्टेट के यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होते हैं हमारे, दैट इज गवर्नर। तो कौन करेगा प्रेसिडेंट की जगह पर, यहाँ पे गवर्नर करेंगे, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इस पे स्पीकर नहीं होते लेजिस्लेटिव असेंबली के, चीफ मिनिस्टर नहीं होते स्टेट के, आपको समझाया है ना, पीएम की जगह पर हमारे काम करने वाले कौन होते हैं, सीएम होते हैं स्टेट में। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट, दैट इज डी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन बनाता है, आपको मैंने बताया, पहला होता है इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस। समझाया ना मैंने, जितना भी टैक्स है कितना देना है, कहाँ पर देना है, किस लेवल पे देना है, सब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, वो फाइनेंस कमीशन का ही काम है। उनकी ड्यूटीज, टोल्स, फीस जो भी उनके लिए अवेलेबल है, और ये सब डिवाइड करने का काम अंडर दी पार्ट, ये सब एलोकेशन पंचायत राज को कितना देना है, ये काम पहला रहता है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ड्यूटीज, टोल, फीस विच मे बी असाइन ऑन दी अपॉइंटमेंट बाय दी पंचायत, ग्रांट इन एड दी पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, गवर्नर जो होता है स्टेट का, इसकी ये ड्यूटी होती है कि ये इंश्योर करे जो भी ले करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में, उसको वो टेबल करेगा स्टेट लेजिस्लेशन पे। ठीक है, जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो अपना बताएगी, रिकमेंडेशन देगी, उसको वो आपका क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बताएगा कि हमें इतने फंड और इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, फिर उस अकॉर्डिंग वहां पे एलोकेट किया जाता है। यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दी ऑन दी कमीशंस रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल नंबर 280, बताओ जल्दी से इसका आंसर, किस चीज के बारे में बात करता है, अब तो बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, किस चीज के बारे में बात करते हैं। पहला कह रहा है प्लानिंग कमीशन, सेकंड कह रहा है इंटर स्टेट काउंसिल, फिर बोल रहा है रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, एंड लास्ट वन इज द फाइनेंस कमीशन। बताइए क्या होगा इसमें, आर्टिकल नंबर 280 किस चीज से रिलेटेड है, कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यस, बिल्कुल करेक्ट। आर्टिकल नंबर 280 आपका किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, जो कि सबसे पहले कब बनाई गई थी, पिछले टॉपिक को लिंक करिए, दैट इज 1951 में। ठीक है, कितने पीरियड के लिए बनाई जाती है, 5 ईयर के लिए। कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस कमीशन जो है कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो क्या करते हैं, सजेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, कितना शेयर सेंटर को जाना है, कितना स्टेट को जाना है, टैक्सेस का कैसे डिवीजन होगा, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कब, एवरी 5 ईयर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे सेंटर में आपकी सेंटर में जो है फाइनेंस कमीशन होती है, वैसे ही हमारे स्टेट में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है। तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ, वो कैसी बॉडी है, सेंटर वाली तो जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो स्टेट वाली बॉडी कैसी है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। लीगल बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये बोल रहा है। तो देखो जो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि कब बनाई गई थी, ये आपकी अंडर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा बनाई गई थी। इसको ध्यान में रखना है, कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा एस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपका आता है 280।
तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका स्टैब्लिश किया गया था सारे स्टेट्स में इंडिया के, कब 1993 से, जब आपका लाइन किया गया था फाइनेंस कमीशन को सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो स्टेट में भी आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है, किससे बनाया गया है वो ध्यान रखना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश यहाँ पे हमारी करी गई बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सब चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो समझिए। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका रिव्यू करेगा फाइनेंस स्टेटस को, जो कि पंचायत का किस तरह से है, कितना डिवाइडेड है, कितना आपका गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, सब चेक करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आपका डील करता है 243 का 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंटेड बाय कौन करते हैं, गवर्नर, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब गवर्नर क्यों आ गया, बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग फाइनेंस कमीशन सेंटर की बात करते हैं तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट की जब हम बात करते हैं तो कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, ठीक है। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट दी अदर मेंबर, मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको समझाया। चेयरमैन प्लस कितने मेंबर होंगे आपके, 4 मेंबर। तो ये जो है इनको भी कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु डिटरमाइन द सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन है जो आपका डिटरमाइन करता है सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन को, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस कमीशन। अब बताइए कौन है फाइनेंस रिलेशन, एक ही बॉडी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कितना भी रहेगा एक ही बॉडी है जो डिसाइड करेगी, तो कौन सी बॉडी है, यस आप लोग करेक्ट है बिल्कुल, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 280 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन, जो कि कैसी बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आपको समझाया। कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। कब करते हैं, एवरी 5 ईयर्स में करते हैं, उससे पहले भी करा जा सकता है अगर प्रेसिडेंट को नीड लग रही है तो। ये आपका सेटअप डिफाइन करा गया है फाइनेंस रिलेशन बिटवीन दी किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो मैंने जितना भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना, लेट्स रिकैप सो दैट आपका अभी के अभी क्लास में सारी चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और आप बहुत इजीली चीजों को समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या सीखा, ये आप अपने दिमाग में क्लिक करके मुझे बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपने अभी सीखे। तो फाइनेंस कमीशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल कौन सा आता है, 280 के अंदर हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करी गई है। फाइनेंस कमीशन में आपके कौन होते हैं, चेयरमैन प्लस कौन होते हैं आपके 4 मेंबर। किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, ये आपके अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। परमानेंट बॉडी नहीं है तो इसका टेन्योर कितना रहता है आपका, वो रहता है आपका 5 ईयर का। आफ्टर 5 ईयर आपका क्या किया जाता है, दोबारा से नई फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। फाइनेंस यानी कि मनी से रिलेटेड है, तो सेंटर और स्टेट में जितना भी आपका टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होता है वो कौन करता है, हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे, कंसेप्ट डिस्कस करा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसकी पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।